इस सीजन आपने गाजर का हलवा तो बहुत ही बार बनाया होगा, पर आज हम बनाने वाले हैं गाजर की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी। एकदम आसान ट्रिक से हलवाई जैसी परफेक्ट बर्फी बनेगी और इतनी स्वाद बनेगी कि खाकर इसे मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बना लेते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई को। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और भी ढेरों मज़ेदार रेसिपीज़ के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस बर्फी को बनाने के लिए हमें लेना है गाजर। 500 ग्राम मैंने गाजर लिया है, और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें इस तरीके की लाल वाली गाजर का चुनाव करना है। इसका जो टेस्ट होता है ना, मीठा होता है। तो एक वो ऑरेंज कलर वाली जो गाजर आती है मार्केट में, वो नहीं लेना है। बस हमें यहाँ पे गाजर को अच्छे से धो लेना है और ऊपर से हल्का हल्का छिलका निकाल देंगे। दोनों किनारे काट कर तैयार कर लेना है। अब हमें यहाँ पे गाजर को कद्दूकस नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके लच्छे नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे बर्फ़ी को दानेदार बनाना है, तो इसके लिए हमें इसके छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े काट कर तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये बर्फ़ी बनाने का, और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनती है। तो यहाँ पे गाजर को मैंने अच्छे से काट कर तैयार कर लिया है। अब लेते हैं एक चॉपर, और इसमें हमें गाजर को डालकर एकदम बारीक चॉप कर लेना है। तो पहले गाजर के छोटे टुकड़े करें और उसके बाद इसे चॉप करें। तो मान लीजिए अगर आपके पास इस तरीके का चॉपर ना हो तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर और उसे चलाइए, यानी पीस लीजिए मोटा मोटा दरदरा सा, तो भी इस तरीके का चंक्स तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख ली है और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। इस बर्फ़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। घी गर्म होते ही गाजर को हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है अगर बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया स्वाद बने। तो इसी तरीके से चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए भूनते रहेंगे जब तक गाजर अच्छे से नरम ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए गाजर थोड़ी सी नरम हो गई है। तो अब हम इसमें मीठे के लिए चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और आप चीनी की मात्रा चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। या अगर आपको चीनी नहीं पसंद है या चीनी नहीं डालना चाहते तो इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं चीनी एकदम अच्छे से घुल गई है। तो गाजर को हमें एकदम अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसके लिए 2 मिनट ढककर पकाएंगे, एकदम आंच को धीमा करके। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। गाजर एकदम से मुलायम हो गई है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो 500 ग्राम गाजर के लिए मैंने यहाँ पे 500 ml यानी आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, और ये एकदम से फुल फैट दूध था। तो अगर गाजर की बर्फ़ी बना रहे हैं तो मलाई वाला यानी फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करें। और दूध की मात्रा आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा दूध रहेगा तो बर्फ़ी और ज़्यादा स्वाद बनेगी। तो दूध यहाँ पे देखिए उबलने लगा है। इस समय आंच को हम तेज़ कर देंगे, और तेज़ आंच पे इसी तरीके से चलाते हुए यानी सूखने तक इसे पका लेना है। तो इस काम को करने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूध के साथ मैंने गाजर को पका लिया है। दूध एकदम अच्छे से सूख कर मतलब मावेदार हो गया है। तो अब हमें आँच को यहाँ पे एकदम धीमा कर देना है। तो बर्फ़ी हलवाई जैसी एकदम स्वादिष्ट बने, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें और भी इसमें डालनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब नारियल का बुरादा, और 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर। तो ये दोनों ही चीज़ें डालने से एक तो बर्फ़ी में बढ़िया स्वाद आ जाएगा, और साथ ही ये बर्फ़ी आसानी से सेट हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से मसलते हुए धीमी आंच पे इसे तब तक पकाना है जब तक ये सारा मिश्रण एक जगह इकट्ठा ना होने लगे। तो जितना अच्छे से पकाएंगे बर्फ़ी भी उतनी बढ़िया बनेगी और आसानी से सेट हो सकेगी। तो अब ये मिश्रण बर्फ़ी बनाने के लिए एकदम अच्छे से तैयार है। तो अब एक थाली लेते हैं, और थाली में ना घी एकदम अच्छे से लगा लेना है, जिससे बर्फ़ी आसानी से निकल सके। अब ये सारा मिश्रण इसमें डाल देंगे, और इसको एक पतली सी लेयर फैला लेना है, या जितना मोटा आप बर्फ़ी को रखना चाहते हैं उतनी मोटी लेयर फैला लेनी है। अब मैं ऊपर से इसमें नारियल का बूरा डाल रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक करके डाल सकते हैं। तो अब इस मिश्रण को हमें 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा होने देना है, जिससे ये बढ़िया सेट हो सके। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ठंडा किया, और ये एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है। तो अगर आपको लगे कि कब तक इंतज़ार करना है, बस जल्दी से इस मिठाई को खाया जाए, तो इसके लिए आप फ्रिज में रख दीजिए जल्दी से ठंडा होकर, और ये बर्फ़ी एकदम बढ़िया सेट हो जाएगी। तो अब इसकी बर्फ़ियाँ काट लेते हैं, यानी मिठाई के आकार में काट लेते हैं। तो जैसा चाहें आप, चौकोर या फिर बर्फ़ी होती है ना हलवाइयों वाली, वैसी बर्फ़ी काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। मैं यहाँ पर एकदम सिंपल चौकोर बर्फ़ी के शेप में काट रही हूँ। तो ये गाजर की बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो ये गाजर की बर्फ़ी यानी गाजर की मिठाई किस किस को पसंद है,
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सीज़न में आपने ये वाली मिठाई बनाई कि नहीं, तो झटपट से बना लीजिए इस मिठाई को। बहुत ही आसान रेसिपी है, एकदम सिंपल रेसिपी है, कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। इस मिठाई को बनाकर महीनों तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।